Assalamu alaikum everyone, welcome to the platform of Labbaik IT Service. Today we are going with our first lecture of Labbaik Office Management कोर्स। आज हम अपना ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक पूरी सीरीज के थ्रू हम इसको कवर करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने एमएस ऑफिस को डील करते हैं, किस तरह से उसके जो सॉफ्टवेयर हैं उनको हम डील करते हैं, उनकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको किस तरह से हम मैनेज करते हैं और उसकी जो सेटिंग है उसको किस तरह से हम अपनी कमांड में लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो एमएस ऑफिस है वो किन किन सॉफ्टवेयर पे कंसिस्ट है, कि किन सॉफ्टवेयर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं। अगर हम अपनी बात करें जो हमने लेकर चलने हैं सीरीज में, तो हम लेकर जा रहे हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एसएस एंड एमएस पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमने सबसे पहले देखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसका यूआई क्या है, उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या है, या उसकी जो सोर्स फॉर्मेट है वो क्या है, किस तरह से हम उसमें पेज सेटअप करते हैं, ये किस तरह से हम पूरे जो वर्ड है उसको हम किस तरह या क्यों यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम अपनी डीलिंग्स करते हैं। तो एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो बेसिक डेफिनेशन है ये उसको डेवलप किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था। इट इज़ अ ग्राफिकल प्रोसेसिंग प्रोग्राम एंड इट अलाउज यूजर टू टाइप, फॉर्मेट एंड सेव द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट हम यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन हम देते हैं, हम लेटर्स देते हैं, या इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम बेसिक यूज़ करते हैं, या जो हमारी बुक्स हैं जो हम देखें बुक्स, तो वो किस पे टाइप होती हैं, वो बुक्स कहाँ पे तैयार होती हैं, वो हमारे एमएस वर्ड पर ही तैयार होती हैं। वहीं पर उसकी सारी ग्राफिक्स होती हैं, वहीं पे उसका सारा टेक्स्ट हम ऐड करते हैं, सारी एडिटिंग वगैरह। जो मोस्ट कन्वीनियंट वे है वो क्या है, एमएस वर्ड ही हम यूज़ करते हैं, इसी को हम प्रेफर करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सोर्स फाइल की बात करें तो सोर्स फाइल की सोर्स फॉर्मेट क्या होता है, जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं अपने एमएस वर्ड पे, तो उसके आखिर में हमें कुछ वर्ड्स मिलते हैं। या एमएस एक्सेल पे क्रिएट करें तो उसके आखिर में हमें डॉट के बाद कुछ वर्ड्स मिलते हैं, तो वो वर्ड क्या शो करते हैं, वो वर्ड एक सोर्स फॉर्मेट को यूज़ करते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट है, ये वो जो फाइल है वो कहाँ पे क्रिएट की गई। तो अगर हम एमएस वर्ड की बात करें, अगर हमने यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट की है, तो उस फाइल के एंड पे जो सोर्स फॉर्मेट आएगी वो क्या आती है, .docx, यानी कि .docx। जब भी हम फाइल देखेंगे वर्ड की, तो उसके एंड पे आपको ये वाले वर्ड्स मिलेंगे, जिसका मतलब है कि ये जो फाइल है ये कहाँ पे क्रिएट हुई है, ये वर्ड पे क्रिएट हुई है। इसी वर्ड की फाइल को हम दोबारा से पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, यानी कि हम कोई भी जो पीडीएफ कन्वर्टर है, ये कोई भी फाइल कन्वर्टर है, उसको यूज़ करके हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि किस तरह से हम इसका पेज सेटअप करते हैं, तो जब हम कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए जो सबसे पहला सेटअप है, ये पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आप सबसे पहले अपना पेज सेटअप करें। तो पेज सेटअप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने पेज लेआउट में। यहाँ पे हमने तीन चीज़ें सेट करनी होती हैं, क्या क्या, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन एंड साइज एंड कॉलम। अब साइज तो आपने आपकी ओरिएंटेशन भी करना है, आपने मार्जिन्स भी करने हैं और साइज भी करने हैं। अब कॉलम आपकी मर्जी है कि आप कॉलम बीच में ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप मार्जिन देना चाहते हैं तो मार्जिन के लिए बल्कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपना साइज जो है सिलेक्ट करते हैं, साइज के ऊपर क्लिक करें। अब साइज क्या है, लेटर है, टेबलॉइड है, लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, A3 है, A4, A5, A4 वगैरह तो हमने देखे हुए हैं। अब ये जो बाकी साइजेस हैं इनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो अभी हमने मेन चीज़ देखनी है, हमने देखना है कि हम पेज किस तरह से सेटअप करते हैं। तो इनमें से कोई भी पेज जो आप लेना चाहते हैं आप ले लें। आप A4 लेना चाहते हैं तो आप A4 ले लें। A4 यूजुअली आपके जो रिम पेजेस होते हैं जो आप अपनी फोटोकॉपीज करवाते हैं वो आप इन पेजेस पे करवाते हैं। ये A4 पेज आगे आपने इसकी ओरिएंटेशन सेट करनी है, पोर्ट्रेट यानी कि आप इसको लंबा रखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट, अगर आप इसको दूसरी साइड पे रखना चाहते हैं लैटिट्यूड पे, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये लैंडस्केप आएगा। और मार्जिन आप इसका यहाँ से सेटअप करते हैं, मार्जिन आप यहाँ से सेट करते हैं। आपने इसका नॉर्मल मार्जिन रखना है तो आप यहाँ से रखेंगे, क्योंकि ताकि जो आपकी राइटिंग होगी वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अभी हमने अपनी टिप में देखा था कि किस तरह से हम अपनी राइटिंग को साइड पे करते हैं। सो क्लिक करें, कंट्रोल L को जब आप प्रेस करेंगे तो आपकी राइटिंग लेफ्ट पे आ जाएगी, कंट्रोल राइट को प्रेस करेंगे तो राइट पे चल जाएगी, जब कंट्रोल E को प्रेस करेंगे तो आपकी राइटिंग सेंटर पे आ जाएगी। तो आज की आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसी तरह से अपना पेज सेटअप करना है और उस पर साइज अप्लाई करना है, उस पर आपने ओरिएंटेशन लगानी है, और आपने अपनी असाइनमेंट में एक एप्लीकेशन लिख के उसको इसी तरह से प्रोसेस करके राइट एंड लेफ्ट
कंट्रोल कीज को यूज करके आपने शेयर करनी है। दैट्स इट इज योर टुडेज असाइनमेंट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर कमिंग एट द प्लेटफॉर्म ऑफ लबैक IT सर्विस। विल मीट यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।